हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पैरागॉन ऑनलाइन स्टडी सेंटर। लास्ट क्लास में हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से कोई भी केमिकल रिएक्शन कैसे होती है, उसकी डेफिनेशन देखी थी। और हमने देखा था कि केमिकल इक्वेशंस के बारे में देखा था कि केमिकल इक्वेशंस हम क्यों लिखते हैं। ठीक है, फिर हमने केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखा था। ठीक है, किस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं और क्यों करते हैं वो हमने कल सीखा था। तो एक एग्जांपल और लेते हैं और फिर उसको बैलेंस करना हम यहाँ पे सीखते हैं। ठीक है, मान लो कि हमारे पास में क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। वो रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में, HCl के साथ में। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये रिएक्ट करता है किसके साथ में, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, HCl के साथ में। ठीक है, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, क्लोरिक एसिड। ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, क्या प्रोड्यूस करेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा क्या होगा, CaCl2, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, इसके साथ में क्या बनेगा, H2O बनेगा। और क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। क्या बनेगी, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये वाटर हो गया हमारा, ये हमारी क्या हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखते हैं इसको बैलेंस करते हैं। सबसे पहले तो हम रिएक्टेंट पार्ट में यानी कि LHS साइड के अंदर देखेंगे। LHS के अंदर हमारे क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं। ठीक है, अब देखो LHS में कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर हमारे पास में जो कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर ऑफ एटम्स है वो हमारे पास में कितने, कैल्शियम हमारे पास में यहाँ पे कितना है, 1। कार्बन हमारे पास में यहाँ पे कितना है, 1। ऑक्सीजन हमारे पास में यहाँ पे कितने, 3। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास में कितना है, 1। और क्लोरीन हमारे पास में यहाँ पे कितना है, 1। ठीक है, फिर बात करते हैं राइट हैंड साइड की। ठीक है, ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड है, RHS। इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में कैल्शियम कितना है, 1 है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में क्लोरीन कितना है, क्लोरीन हमारे पास में कितना, 1 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हमारे पास में वाटर के अंदर, वो हमारे पास में 2। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1। ठीक है, कार्बन हमारे पास में कितना है, यहाँ पे CO2 के अंदर 1। और ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2। ठीक है, अब इसको बैलेंस करते हैं। ठीक है, कैसे बैलेंस करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे LHS और RHS में हमारे एलिमेंट्स के। तो सबसे पहले हमारे पास में कैल्शियम कितना है, यहाँ पे 1 है। कैल्शियम हमारे पास में यहाँ पे कितना, 1 है। ठीक है, कार्बन हमारे पास में यहाँ पे कितना, 1 है। कार्बन हमारे पास में यहाँ पे कितना, 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन हमारे पास में यहाँ पे कितना, 3 है। कितना है ऑक्सीजन हमारे पास में यहाँ पे, 3। अब ऑक्सीजन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन वाटर के अंदर हमारे पास में 1 ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर हमारे पास में 2 ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितने ऑक्सीजन है, 2। तो टोटल मिला के हमारे पास में कितने ऑक्सीजन है, यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन हमारे पास में कितने, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन। ठीक है, कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन हैं। ऑक्सीजन कितने हैं, 3। ठीक है, तो हम यानी कि ऑक्सीजन यहाँ पे भी 3 हो गया, यहाँ पे भी 3 हो गया। हाइड्रोजन हमारे पास में यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास में कितना है, 1 है। तो इसको क्या करेंगे, 2 करेंगे। तो क्या बनेगा, हमारे पास में कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे, 2। तो क्लोरीन को भी 2 करना पड़ेगा ना यहाँ पे, इस तरह से। तो क्लोरीन को भी हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 2। अब यहाँ पे भी हमारे पास में क्लोरीन कितने हैं, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन, 2 क्लोरीन। तो यहाँ से हमको क्या मिला, अब इसको वापस से लिखते हैं। ठीक है, CaCaCO3, ये एज इट इज़ लिख देंगे, CaCaCO3। ठीक है, प्लस हमारे पास में 2 हाइड्रोजन, 2 HCl। तो 2 Cl तो क्या लिखेंगे इसको, 2 HCl, यानी 2 तो हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन हो गए। फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। फिर राइट हैंड साइड में हम देखेंगे क्लोरीन कितना, कैल्शियम कितना है यहाँ पे, 1। तो कैल्शियम, क्लोरीन यहाँ पे कितना, 2। तो CaCl2 प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन कितना, 2। यहाँ पे भी हमारे पास में कितना, 2। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 1 प्लस
CO2। तो ये हमारी क्या होगी, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब देखो तो बैलेंस करने के बाद में हम देखते हैं कि किस तरह से जो इनके फिजिकल स्टेट्स के जो सिंबल हैं, फिजिकल स्टेट का मतलब क्या होता है कि वो सॉलिड होगी कि लिक्विड होगा कि या फिर गैस होगा। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट सिंबल्स को हम कैसे लिखेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ, इसको नोट कीजिए। और अगली हेडिंग डालिए, राइटिंग फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टिंग एलिमेंट्स, या फिर राइटिंग फिजिकल स्टेट्स ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे टॉपिक, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स। देखो हमने क्या किया, राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन हमने देख ली। ठीक है, किस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को हम लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हमने देख लिया बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, हमने देख लिया, सीखा हमने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन हमने सीखा। फिर हमने सीखा, अब हम सीखेंगे क्या, राइटिंग ऑफ फिजिकल स्टेट्स। ठीक है, फिजिकल स्टेट्स की को किस तरह से लिखेंगे वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, अब जो हमारे जो फिजिकल स्टेट है, ये हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के लिए लिखते हैं। तो फिजिकल स्टेट में हमारे पास में क्या क्या आता है, सॉलिड आता है, लिक्विड आता है, गैस आती है और एक्वस आता है। ठीक है, एक्वस हमारा हम बोल सकते हैं कि ये सेमी सॉलिड के रेंज में होता है। सॉलिड पूरा सॉलिड तो नहीं होता और पूरा लिक्विड भी नहीं होता। ठीक है, उस तरह जैसे हमारा हनी होता है ना, उस तरह का क्या होता है, एक्वस होता है। ठीक है, अब हम इसी की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो अभी हमने एक जो रिएक्शन हमने बैलेंस करी है, इसी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए, देखो हमको ये फिजिकल स्टेट्स लिखने से पहले हमको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ एक्वस होगी, कौन सी चीज़ लिक्विड होगी, कौन सी चीज़ सॉलिड होगी, कौन सी चीज़ गैस होगी। ठीक है, जब तक ये हमको पता नहीं होगा तो हम उसकी फिजिकल स्टेट को नहीं लिख सकते। ठीक है, तो सॉलिड का जो सिंबल होता है, सॉलिड को हम एस से लिखते हैं, लिक्विड को हम स्मॉल एल से लिखते हैं, गैस को हम स्मॉल जी से लिखते हैं और एक्वस को हम AQ से लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं हम किस तरह से लिखेंगे। CaCO3 प्लस HCl, यहाँ से क्या बनेगा हमारा, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है, ये हमारा क्या होता है, सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है। HCl हमारा ये किसके अंदर होता है, लिक्विड के अंदर होता है। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड ये भी हमारा किसके अंदर होता है, सॉलिड के अंदर होता है। H2O किसके अंदर होता है, लिक्विड के अंदर। और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हमारी क्या होती है, गैस होती है। तो इस तरह से हम क्या लिखते हैं, फिजिकल स्टेट्स के, इनकी जो भी हमारे रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है, इनकी जो फिजिकल स्टेट होगी, उनके सिंबल्स को हम यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं। एग्जाम्पल आप ले लो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा MgO। ठीक है, इसको बैलेंस कर लेते हैं, ये हमारी बैलेंस इक्वेशन हो गई। ठीक है, मैग्नीशियम हमारा क्या होता है, सॉलिड होता है, ऑक्सीजन क्या होती है, गैस होती है, और MgO ये हमारा क्या होता है, S होता है, पाउडर फॉर्म में बन जाता है। तो ये भी क्या होता है, थोड़ा सॉलिड ही होता है। ठीक है, अब बात करें हम ले लेते हैं Fe, आयरन प्लस H2O, आयरन प्लस H2O,
ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, Fe3O4 के अंदर, किसके अंदर हो रहे हैं, Fe3O4 प्लस और क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रही है। ठीक है, अब इसको एक बार बैलेंस कर लेते हैं। आयरन कितना हमारे पास में, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी हमारे पास कितना होना चाहिए, 3। और आयरन किसके अंदर होता है हमेशा, आयरन सॉलिड ही तो होता है। ठीक है, हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे कितने, 2, यहाँ पे कितने, 2, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 1, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन, 4। तो हम उसको क्या करना, 4 और ये हमारा 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो वाटर हमारा क्या होता है, लिक्विड। Fe2O4 हमारा फेरिक ऑक्साइड, ये भी हमारा क्या होता है, सॉलिड होता है। और हाइड्रोजन क्या होती है, हमारी गैस होती है। ठीक है, इस तरह से हमको क्या करना होता है, इनकी फिजिकल स्टेट्स को लिखना होता है। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो इक्वेशन के अंदर यहाँ पे क्या है, गैस है, क्या है, गैस है, तो इसका मतलब जो ये वाटर है ये स्टीम की फॉर्म में यहाँ पे यूज हुआ है। तो आप नीचे लिख लीजिए, हियर वाटर इज यूज्ड एज स्टीम, वाटर इज़ यूज्ड एज स्टीम, यानी कि भाप की फॉर्म में हमने यहाँ पे पानी को यूज़ किया है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर जो भी कंपाउंड्स हैं, जो भी सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, उनकी फिजिकल स्टेट्स को हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं, चलिए लिखिए। अच्छा, अभी सिंपल से एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कार्बन है, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन है, ये क्या, इससे क्या बन रहा हमारा, CO2। अच्छा, जो कार्बन होता है ना हमारा, ये हमेशा देखो, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर होती है। ठीक है, वो गैस की फॉर्म में होती है, लेकिन जो कार्बन है ये हमेशा हमको सॉलिड की फॉर्म में हमारे नेचर के अंदर मिलता है। तो जो कार्बन है यहाँ पे क्या है, सॉलिड है। ऑक्सीजन हमारे पास में क्या होती है, गैस। और जो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो ये भी हमारी किसके अंदर आएगी, गैस के अंदर आएगी। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं हम। ठीक है, ये नेचुरल प्रोसेस के अंदर नहीं हो, क्या बोलते हैं, इसके लिए कुछ ना कुछ टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन चाहिए होती है, जब हमारे कार्बन और ऑक्सीजन क्या होते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं। ठीक है, और ये कंबाइन कब होंगे, तब हम जब इनको क्या करेंगे, हीट करेंगे। क्या करेंगे, हीट करेंगे, इसको बर्न करेंगे। जब कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है, तब क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है, लेकिन हमारा जो कार्बन है हमेशा कौन सी फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिखिए, हमारे पास में है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि किस में होती है, गैस के अंदर होती है हमेशा, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं, जब हम किसी भी चीज़ का पार्शियल कंबशन करते हैं, तब ही क्या बनती है, CO, जो कि हमारी क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। ठीक है, पार्शियल कंबशन में ही हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। ठीक है, उसके साथ हमने क्या लिया, H2O लिया। क्या लिया, H2O। ठीक है, अब ये जो H2O है, ये जो H2O है, ये bनेगा, ये हमारा किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O, ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे मिथेनॉल। क्या बनाएंगे, मिथेनॉल, CH3OH। ठीक है, तो जो CH3OH बनेगा, ये हमारा क्या, मिथेनॉल, ये भी क्या बनेगा, हमारा लिक्विड बनेगा, मिथेनॉल। एक चीज़ ध्यान में रखिए, अगर हमारा किसी भी सब्सटेंस के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर सिंगल कार्बन है, देखो CH4 हमारा क्या होता है, मीथेन होता है, मीथेन होता है। ठीक है, फिर अगर अब बात करता हूँ, मैं H को हटा देता हूँ, उसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए H लिखते हैं हम। ठीक है, अगर हमारे पास में 2 कार्बन है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास में 3 कार्बन है, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान में रखना। अगर 4 हैं तो क्या हो जाएगा, वो हमारा
मीथिद प्रोब्यूटेन हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान में रखना, अगर सिंगल कार्बन होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, मीथेन बोलेंगे। अगर उसके साथ में CH3 के साथ में OH लगा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेथनॉल बोलेंगे। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की फॉर्म में है, H2O जो वाटर है वो हमारा लिक्विड की फॉर्म है। जब दोनों आपस में कंबाइन होते हैं तो क्या बनाएंगे, मेथनॉल बनाएंगे। और जो मेथनॉल बनेगा वो हमारा कौन सी फॉर्म में होगा, लिक्विड की फॉर्म में होगा। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। अब फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं हम। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के अंदर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, तो उसकी रिएक्शन देखते हैं। हमारे पास में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 प्लस H2O। सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है। सनलाइट की प्रेजेंस में क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है। फोटोसिंथेसिस, और बन क्या रहा है, हमारे पास बन रहा है। और ये जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है ये हमारी किसकी प्रेजेंस में होती है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होती है, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, और ये जो क्लोरोफिल है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रीन पिगमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रीन पिगमेंट। जो हमारी ग्रीन कलर की जो पत्तियां दिखती हैं वो ग्रीन किसकी वजह से दिखती हैं, क्लोरोफिल की वजह से दिखती हैं। ठीक है, और क्लोरोफिल किसकी वजह से बनता है, ये हमारे क्लोरोप्लास्ट की वजह से बनता है। ठीक है, वो जब हमारा फोटोसिंथेसिस का चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 प्लस इसके साथ साथ और क्या बनेगा, इसके साथ साथ बनेगा ऑक्सीजन भी बनेगी। जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो कौन सी गैस बनती है, ऑक्सीजन गैस बनती है कि नहीं बनती। ठीक है, और इसके साथ में हमारे पास में H2O बनेगा। ठीक है, तो अब इसको सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ठीक है, बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को सिखाया था बैलेंस उसी तरह से करना है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा फटाफट करूँगा। देखते हैं यहाँ पे हमारे पास में यहाँ पे कार्बन कितना 6, यहाँ पे कार्बन कितना 6, सॉरी यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हमारे पास में 6 है। तो इधर हमको कितने कार्बन चाहिए, 6 कार्बन चाहिए, कर दिए। तो यहाँ पे हमारे पास में ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 2 जा 12 ऑक्सीजन इधर हो गए, 12 प्लस 1 13 ऑक्सीजन हो गए। यहाँ पे हमारे पास में कितने ऑक्सीजन है, 6 2 8 8 और 1 9 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे सिक्स 12 6 2 जा 12। यहाँ पे हमारे पास में हाइड्रोजन कितने हैं, 12। तो इधर भी हम हाइड्रोजन कितने करते हैं, 12 करेंगे। ठीक है, सॉरी 12 और 2 14 हाइड्रोजन है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। तो इसको और करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, एक बार 12 2 जा 24, इसको भी 24 करने की कोशिश करते हैं। 12 यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास में कितने 2, तो ये हमारे पास में 6H2O। तो यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे पास में 12 24, इधर हाइड्रोजन हमारे पास में कितने 12 2 जा 24। तो हाइड्रोजन तो हमारे पास में कितने हो गए यहाँ पे 24। अब ऑक्सीजन देख लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे पास में यहाँ पे कितने 6 12 to 14, यहाँ पे कितने हैं हमारे पास में 14 ऑक्सीजन है। और यहाँ पे हमारे पास में ऑक्सीजन कितने 12 और 12 यहाँ पे 24 ऑक्सीजन है, 24 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो हमारे पास में यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास में 12 ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए, 12 ऑक्सीजन और 12 ऑक्सीजन हमारी टोटल 24 ऑक्सीजन हमारे प्रोडक्ट साइड में और 24 ऑक्सीजन हमारे पास में रिएक्टेंट साइड में। तो हमारी ये जो रिएक्शन है ये क्या हो गई, बैलेंस रिएक्शन हो गई। ठीक है, अब जो एटमॉस्फेयर से जब प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है,
तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम पे जो कार्बन डाइऑक्साइड यूज की जाती है वो हमारी कौन सी फॉर्म में होती है, वो होती है हमारी गैसियस फॉर्म के अंदर होती है, ठीक है। जो वाटर यूज किया जाता है, वाटर रूट्स के द्वारा यूज किया जाता है, वो हमारा कौन सी फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है। फिर अब जब CO2 और H2O मिलते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में और कौन सी प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस, उस टाइम पे क्या बनेगा, जो प्लांट का जो फूड है वो हमारा क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ठीक है। ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज होता है हमारा सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है। किसके फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म के अंदर होता है, ठीक है। सेमी सॉलिड बोलेंगे इसको, जो कि हमारी क्या होती है, एक्वस फॉर्म होती है। क्या होती है, एक्वस। तो ग्लूकोज यहाँ पे क्या होता है, एक्वस फॉर्म के अंदर होता है। ऑक्सीजन हमारी यहाँ पे क्या होगी, गैस की फॉर्म में आएगी, ठीक है। और जो वाटर है ये हमारा क्या आएगा, यहाँ पे लिक्विड होगा, जो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में बाहर निकलता है, ठीक है। तो इस तरह से हम अब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर भी हमने जो भी रिएक्टिंग कंपाउंड्स हैं और जो भी प्रोडक्ट जो बन रहे हैं उनको, उनकी जो फिजिकल स्टेट्स है वो हमने यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। तो इस तरह से हमको किसी भी प्रोडक्ट केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो भी फिजिकल स्टेट होगी उसको लिख सकते हैं। तो ध्यान में रखिए, जो सॉलिड होता है उसको S से रिप्रेजेंट करते हैं, लिक्विड को हम स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं, गैस को हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्वस को हम एक q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो हमारे केमिकल रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके थे, केमिकल इक्वेशन की बात चल रही थी, तो वहाँ पे हमने केमिकल इक्वेशन के बारे में देखा था, केमिकल इक्वेशन होता क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। फिर हमने देखा कि केमिकल इक्वेशंस को राइट कैसे किया जाता है, लिखा कैसे जाता है, ठीक है। फिर हमने देखा केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है, वो भी हमने सीखा यहाँ पे। और फिर आज हमने किया यहाँ पे जो केमिकल इक्वेशंस होती हैं उनके अंदर जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होते हैं उनको, उनकी फिजिकल स्टेट्स को हम किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आएगा। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, मैं लिखता हूँ, वो आप नोटबुक में कीजिएगा, नहीं आता है तो आप फ़ोन कर सकते हैं, बता सकते हैं कोई भी डाउट हो तो, ठीक है। तो क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है why should a magnesium strip, why should a magnesium strip, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं मैग्नीशियम रिबन स्ट्रिप बोल सकते हैं, फिर मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इट, बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इट, ठीक है। तो जो मैग्नीशियम को हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो उसको हमको बर्न करने से पहले साफ़ क्यों करना चाहिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन लिखिए। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस ऑफ द गिवन, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस of following reactions, ठीक है। तो हमको कुछ रिएक्शंस दी गई है, उसकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमको लिखनी है। तो पहला हमको दिया गया है, जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन, देखो कभी भी अकेला हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं करेगा, हाइड्रोजन हमेशा H2 की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। हाइड्रोजन प्लस क्लोराइड, ये हमको क्या देते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। और आपको इनकी फिजिकल स्टेट्स भी बतानी है कि इनकी फिजिकल स्टेट्स क्या होंगी। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट,
बेरियम क्लोराइड, ठीक है। मैं इसके फॉर्मूला बता दूंगा, बेरियम क्लोराइड क्या होता है और एल्युमिनियम सल्फेट क्या होता है। एल्यूमिनियम सल्फेट, ये क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं बेरियम सल्फेट, बेरियम प्लस बेरियम सल्फेट केमिकल, बेरियम क्लोराइड क्या बना रहे हैं, बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड क्या बना रहे हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ, जो बेरियम क्लोराइड BaCl2 होता है, एल्युमिनियम सल्फेट ये Al2SO4 होता है, बेरियम सल्फेट हमारा BaSO4 होता है, एल्युमिनियम क्लोराइड हमारा Al2Cl3 होता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखिएगा। और क्वेश्चन है हमारे पास में, एक है सोडियम प्लस वाटर, सोडियम प्लस वाटर, यहाँ से हमको मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस हाइड्रोजन गैस, क्या बन रही है, हाइड्रोजन गैस बन रही है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये होता है हमारा NaOH। अगला क्वेश्चन लिखिए, write the balanced chemical equation, chemical equation, आप इसी इक्वेशन में लिख देना, write balanced chemical equations with their physical states, ठीक है। तो इन्हीं जो ये 3 केमिकल रिएक्शंस हैं, इन्हीं की आपको क्या करनी है, केमिकल इक्वेशंस लिखनी है फॉर्मूले के टर्म्स में, और इनकी फिजिकल स्टेट्स आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। फिर अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो हम यहाँ पे अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए।